लेजर्स के बारे में। इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर क्या होता है, एंड इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी रजिस्टर कहाँ देखने को मिल रहा है सर? डैशबोर्ड के बगल में क्या है? सर्विसेज। सर्विसेज में रजिस्ट्रेशन टाइम रजिस्ट्रेशन करते हैं, रिटर्न के टाइम में रिटर्न करते हैं। लेजर के लिए क्या करेंगे? लेजर्स पे। तो इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर, इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी रजिस्टर्ड, थोड़ा सा आप इधर हो जाइए, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर। आरी वास्तव में 3 दिख रहे हैं, कितने दिख रहे हैं? क्या होता है। तो आप बने रहिए इस वीडियो के साथ, आपको ये चीजें सारी डिटेल्स में बताई जाएंगी। तो चलिए चलते हैं स्क्रीन पे और इस लेजर के बारे में समझते हैं। आज के लेक्चर्स में मैं आपको बताऊंगा कि ये जो लेजर्स होते हैं जीएसटी पोर्टल पे, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर, पेमेंट टुवर्ड्स द डिमांड। मान लो नोटिस वोटिस आ गया, क्या आ गया आपके पास? नोटिस वोटिस, तो वो पेमेंट टुवर्ड्स द डिमांड करना है। और यहाँ निगेटिव लायबिलिटी स्टेटमेंट दिख रहा है। अब आई डोंट नो ये क्या होता है, मैंने कभी यूज नहीं किया निगेटिव लायबिलिटी स्टेटमेंट। तो ये टोटल 5 है भाई, है ना। मेन यूजेबल कौन सा है? इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर। कैश मतलब ये बैंक अकाउंट है सर। जैसे हमें पेमेंट करना है तो ऐसा नहीं तुरंत पेमेंट करेंगे, पहले हम लोग यहाँ पेमेंट करेंगे सर, इसमें जमा करेंगे और इस माध्यम से, इस लेजर के माध्यम से पेमेंट होगा। क्रेडिट मतलब आईटीसी का लेजर, क्रेडिट मतलब। लायबिलिटी मतलब रजिस्टर, लायबिलिटी रजिस्टर इसको बोलते हैं। ये किसका है सर? आउटपुट लायबिलिटी का रजिस्टर। इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर एंड इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी रजिस्टर, ये क्या होते हैं इसके बारे में हम लोग डिटेल डिस्कस करेंगे। तो अगर इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर पर मैं क्लिक करता हूं गाइस, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर का मतलब होता है कि जो भी हम पेमेंट करते हैं उसमें अगर कोई कैश बैलेंस, अगर कुछ बैलेंस पड़ा हुआ, जैसे बहुत बार क्या होता है, जैसे बड़े बिजनेसमैन ऐसा नहीं होता कि आज हमको 50,000 पेमेंट करना है तो 50,000 ट्रांसफर करेंगे। वो ऑलरेडी क्या करेंगे, 2 लाख 4 लाख 5 लाख रुपए इसमें क्या कर रखे हैं कि बार बार उनका अकाउंटेंट उनको बार बार परेशान न करे कि सर अकाउंट खत्म हो गया है, तो वो एक अमाउंट डाल दिया। लेकिन ये हमारा क्लाइंट जो है जीरो वाला है, अगर कुछ अमाउंट रहता तो यहाँ क्या दिखता सर? अमाउंट दिखता। हमारे पास पड़ा हुआ है वो यहाँ शो करता है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कैश बैलेंस एज ऑन 15 जनवरी को कितना है? 0 है, मतलब कुछ भी हमारे पास कैश बैलेंस नहीं पड़ा हुआ है। और अगर आपको ये देखना है कि भाई हमने क्या पेमेंट कैश के थ्रू पेमेंट किया है, क्या ऑनलाइन पेमेंट किया है क्या, तो आप यहाँ पे पेमेंट पे जाके सेव्ड चालान पे क्लिक कर सकते हो और देख सकते हो। तो ये आपको बता देगा जैसे नो रिकॉर्ड्स फाउंड, मतलब अभी तक हमने कैश के थ्रू कोई भी पेमेंट नहीं किया है, क्योंकि ये क्लाइंट हमारा का आईटीसी ज्यादा रहता है, तो आईटीसी से ही हम लोग सेट ऑफ कर देते हैं। ठीक है, तो कोई भी पेमेंट की जिम्मेदारी इनके ऊपर नहीं आती। उसके बाद मैं अगर क्रेडिट लेजर की बात करूं, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर्स में अगर क्लिक कर रहा हूं इलेक्ट्रॉनिक, यहां पे हम पीरियड सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे मैं 1 दिसंबर टू टिल डेट क्लिक करता हूं एंड चेक। इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में गाइस ये दिखाता है कि टोटल आईटीसी हमारे पास कितना दिखा रहा है? 2,27,000 इतना पड़ा हुआ है। जब हम 3B में देखते हैं तो पर्टिकुलर एक मंथ का दिखेगा, दिसंबर मंथ का, लेकिन ये जब से आपने स्टार्ट किया तब से एज ऑन डेट का दिख रहा है। ठीक है, तो ये मैटर करता है हमारे लिए कितना अवेलेबल है, क्लोजिंग बैलेंस कितना है, राइट। अच्छा, इसका मतलब समझ रहे हो? ये क्रेडिट मतलब क्रेडिट नहीं देना नहीं सर, क्रेडिट मतलब इतना इनपुट हमने कमाया है। ठीक है, देखो ये पोर्टल गवर्नमेंट अपने बुक में एंट्री कर रहा है। क्रेडिट मतलब उसकी लायबिलिटी है गवर्नमेंट की कि क्या करना है, इसको क्रेडिट देना है। और डेबिट कर रहा है मतलब इतना आप यूज कर रहे हो, क्या कर रहे हो आईटीसी को इतना, समझ पा रहे हो? यहाँ क्या लिखा है? ट्रांजेक्शन टाइप डेबिट क्रेडिट। जैसे ही आप कमाओगे, जैसे यहाँ पे ये देखो, जैसे ये क्या लिखा ना, आईटीसी अक्रूड थ्रू द इनपुट, क्या किया है आपको? क्रेडिट किया है। क्या किया है? क्रेडिट किया है। और अगर यूज करोगे पेमेंट करने में तो वो आपको क्या कर देगा? डेबिट कर देगा। इसे देखो 2,31,000 है, यहाँ आप 4,382 रुपए आउटपुट लायबिलिटी को पे करने में यूज किया, तो बैलेंस कितना हो गया? 2,27,000 हो गया। यस, क्लियर है आप लोग को? तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं डेट बता रहा है, डेट में ये बताएगा कि किस डेट को आईटीसी आपको मिला था, इनपुट कितना मिला हुआ है, राइट। और यहाँ पे क्लोजिंग बैलेंस अगर आप लास्ट में देख पाएंगे तो ये क्लोजिंग बैलेंस बता रहा है कि एज ऑन आपके पास क्लोजिंग बैलेंस कितना है? 2,31,441। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हैं सीरियल नंबर, डेट, रेफरेंस नंबर, और ये टैक्स पीरियड एंड इफ एनी डिस्क्रिप्शंस, ट्रांजैक्शन टाइप क्रेडिट मतलब इतना आईटीसी आया हुआ है, आपको मिला है, क्रेडिट जहां लिखा है, एंड डेबिट मतलब इतना आपने क्या किया है? एडजस्ट किया है आउटपुट लायबिलिटी को। ठीक है, उसको करने के बाद
आपके पास आप देख पा रहे हो करने के बाद टोटल क्लोजिंग बैलेंस यहाँ बता रहा है 2,31,441, मतलब इतना आईटीसी आपके पास है। जो 3B में आईटीसी दिखता है गाइस वो करेंट मंथ का दिखता है। टोटल आईटीसी आपके पास कितना है एज ऑन डेट आप यहाँ पे आके देख सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद हम लोग चलेंगे थर्ड नंबर्स पे, इलेक्ट्रॉनिक लाइबिलिटीज रजिस्टर्स। दोस्तों यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक लाइबिलिटी रजिस्टर्स दो दिख रहा है, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। पार्ट 1 में रिटर्न रिलेटेड लाइबिलिटीज, मतलब रिटर्न से रिलेटेड जो लाइबिलिटीज है वो दिखेगा, एंड पार्ट 2 में अदर देन रिटर्न रिलेटेड लाइबिलिटी, कोई डिमांड वगैरह है तो वो सारी चीजें अदर देन रिटर्न रिलेटेड लाइबिलिटी में दिखेगा। तो यहाँ पे हम रिटर्न रिलेटेड लाइबिलिटी पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे हम पीरियड सेलेक्ट कर लेते हैं, जैसे अक्टूबर नवंबर टू दिसंबर यहाँ कर लेते हैं। इस पीरियड का अगर हमें देखना है लाइबिलिटीज तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप देख पा रहे हो कि 15 जैन को ये डेबिट दिख रहा है 2191 सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। क्लोजिंग बैलेंस की अगर बात करें तो हमारे पास आज के डेट पे कोई भी लाइबिलिटी नहीं है, 2191 था तो अभी रिटर्न फाइल करके हमने इसको एडजस्ट किया, ठीक है। इसको हमने यूज, ये क्या करेगा, जितना लाइबिलिटी रहेगा मतलब जितना हमें गवर्नमेंट को देना है गवर्नमेंट हमें क्या कर देगा उतने से डेबिट कर देगा, क्या कर देगा, क्रेडिट। और जितना हम आईटीसी का यूज करके उस लाइबिलिटी को पे करेंगे उतने अमाउंट से हमें क्या कर देगा, क्रेडिट कर देगा। किया टू डिस्चार्जिंग द लाइबिलिटीज आईटीसी के थ्रू 2191, ठीक है। तो आज के डेट में हमारे पर कोई भी लाइबिलिटीज नहीं है क्योंकि ये पे कर दिया हमने आईटीसी से, ये क्रेडिट दिख रहा है मतलब पे ऑफ कर दिया हमने, ठीक है। और डेबिट मतलब कि इतना लाइबिलिटीज था हमारे ऊपर एंड क्रेडिट से हमने इसको आईटीसी से सेट ऑफ कर दिया। तो आज के डेट में हमारे पास जो लाइबिलिटीज क्या है, नील है। तो यहां से आपको चेक कर लेना चाहिए कि एज ऑन डेट हमारे ऊपर कोई लाइबिलिटी है कि नहीं, ठीक है। इस तरीके से आप लेजर्स के थ्रू चेकआउट कर सकते हैं अपने कि आपके ऊपर आपके ने कितना कैश के थ्रू मतलब ऑनलाइन कितना पेमेंट किया है, वो इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर्स में दिखेगा। क्रेडिट लेजर में टोटल आईटीसी का स्टेटस दिखेगा, लेजर दिखेगा, एंड इलेक्ट्रॉनिक लाइबिलिटी रजिस्टर्स में कितनी लाइबिलिटीज आपके ऊपर पड़ी हुई है वो आप यहां से देख सकते हैं। आई होप कि क्लियर है ये। अब हम लोग कौन सा सीखेंगे सर, एरर इन, नहीं अच्छा नहीं सीखेंगे और, ठीक है चलिए, हाँ ऊपर हो जाएगा, ठीक है जैसी आप लोग की इच्छा। एक्चुअली कल मैं बोला था कि ये सब छोटे छोटे 2 का 4 है करा देंगे, बट आपकी इच्छा नहीं है, आप लोगों की कोई दिक्कत नहीं। हाँ सही बात है, सही बात है। तो अपन क्या अब 2 बच गया सर, एक जीएसटी रजिस्ट्रेशन अपडेट एंड एरर इन GSTR1 जैसन स्ट्रक्चर वैलिडेशन बोल के एक एरर आता है सर जीएसटी पोर्टल पे, वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे।